मौजूदा दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। जो इसमें एक्सेलेंस हासिल करेगा वही आगे चलकर तरक्की करेगा, और चाहे वो किसी भी शोबे से वाबस्ता फ़र्द हो वही अपने उस शोबे में फिर एक्सपर्टी हासिल कर सकेगा। अब सिंध हुकूमत ने सूबे में डिजिटल तब्दीली के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गूगल और टेक वैली पाकिस्तान के इश्तराक से 3 अहम मनसूबों का आगाज़ किया, और उनका मकसद हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाना और नौजवानों को जदीद डिजिटल एक्सपर्टीज़ फराम करना है। अब इस प्रोग्राम के तहत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए 20,000 गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स देना है। अब इसके तहत स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लेवल की डिजिटल एक्सपर्टीज़ हासिल उनको होने का मौका मिल सकेगा, और हुकूमत ने ख़वातीन के अलावा स्पेशल अफराद और पसमानदा इलाकों के स्टूडेंट्स को भी खुसूसी तरजीह देने का ऐलान किया है। इसके साथ फिर कुछ दीगर मनसूबे भी हैं, जिसमें NID यूनिवर्सिटी में सिंध का पहला गूगल जेमिनी फॉर एजुकेशन कॉर्नर कायम करना है। इस मरकज़ में तलबा जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर अमली तरबियत हासिल करेंगे और आलमी सतह पर कंपैटिबिलिटी के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। साथ ही इस प्रोग्राम में एक प्रोजेक्ट काबीना के अरकान और आला सरकारी अफसरान को गूगल जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरबियत देना भी है। इस ट्रेनिंग के जरिए पॉलिसी साजी के साथ डेटा एनालिसिस और शहरी मनसूबाबंदी के साथ सेहत और तालीम के अलावा एग्रीकल्चर और डिजास्टर से निपटने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। अब ये इकदाम सिंध के वसी तर डिजिटल सिंध विजन का हिस्सा हैं, और हुकूमत ब्लॉक चेन पर लैंड रिकॉर्ड के साथ डिजिटल बर्थ रजिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के अलावा डिजिटल पोर्टल और खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन जैसे मंसूबों पर भी काम कर रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक असल कामयाबी का इन्हिसार मंसूबों पर मौसर अमल दरामद के साथ स्टूडेंट्स की सर्टिफिकेशन और सरकारी महकमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अमली इस्तेमाल और शफाफ कारकर्दगी होगा। अब ये आगे आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट्स कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं, खासतौर पर जो 20,000 स्कॉलरशिप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसमें किस लेवल की एक्सपर्टीज़ उनको सिखाई जाएंगी और वो उनके फ्यूचर के लिए कितनी कारामद साबित होंगी, इस पर हम बात करेंगे। सुखदेव असरदाज हिमनानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के। सुखदेव साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी 20,000 स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ये स्कॉलरशिप दी जा रही है, ये कंप्लीटली स्पॉन्सर होगी, और ये स्टूडेंट्स किस तरह से इसको अचीव कर सकेंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। देखिए, जैसे आपको पता है, अभी अपने बताइए बात की द फ्यूचर बिलोंग्स टू AI। ये जो हम इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी किए थे, ये उसी फेज को हम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें 20,000 स्कॉलरशिप्स गूगल सर्टिफाइड हो, या कैबिनेट की ट्रेनिंग हो, या AI को इनकॉर्पोरेट करना हो विद इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसके हवाले से कल हमारी मीटिंग हो, या पिछले ईयर जो हमने पायलट की थी, इसमें हुकूमत का ऐसा खर्चा नहीं आ रहा। ये सारी हमारी जो टेक जायंट्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके साथ कोलैबोरेशंस में हो रहा है। इसमें हुकूमत का कोई खर्चा नहीं हो रहा, और हम एम्पावर कर रहे हैं डिजिटल सिंध की जानिब बढ़ है। मैं एग्जांपल दे दूं, लास्ट ईयर हमने क्या था, फिर मैं इस साल पे भी आ जाता हूँ, जब भी आपने 20,000 गूगल स्कॉलरशिप्स की बात की। लास्ट ईयर हमने एजुकेशन सेक्टर में 3500 टीचर्स को खान अकेडमी एंड यूनिसेफ के साथ मिलकर AI मॉडल्स पे काम करवाया 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एज अ पायलट, टंडो अलाया, थरपाकर, उमरकोट एंड वहाँ पे एक और डिस्ट्रिक्ट है उनके साथ मीरपुर खास में। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 3500 टीचर्स को ट्रेन किया, उनको लोकलाइज्ड मॉडल्स दिए खान मिंगो AI ऐप के नाम से, ताकि वो अपने बच्चों को उन स्कूल्स में जो लोकलाइज्ड उनकी वो भी इस तरह है डेटा है, मैप्स हैं, उनको डाल के बच्चों को लोकल एग्जाम्पल्स में एजुकेशन दे सकें। वो वहाँ पे ऑलरेडी पायलट हो चुका है, 3500 टीचर्स ट्रेन हो चुके हैं। उसके साथ हेल्थ केयर सेक्टर में आपको पता है, जब अल्ट्रासाउंड का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अल्ट्रासाउंड के लिए हैवी मशीनरी चाहिए होती है, दूर दराज इलाकों में अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स नहीं होती, तो हैंड हेल्ड इतने से कोई सेट्स होते हैं अल्ट्रासाउंड जो करते हैं दूर दराज इलाकों में, AI इनेबल्ड हैंड हेल्ड जो अल्ट्रासाउंड सेट होते हैं, वो हमने डिप्लॉय किए। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए जाते हैं दूर दराज इलाकों में, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसी वक्त डेटा रियल टाइम में ट्रांसमिट हो जाता है। हमारे पास सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ममता प्रोग्राम चल रहा है, जिससे हम प्रेग्नेंट औरतों को इनेबल करते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं उस प्रोग्राम में लाने के लिए, और हमारे पास डेटा भी आ जाता है। ये दूसरा एग्जांपल है जो ऑलरेडी दूर दराज इलाकों में चल रहा है। तीसरा हमने जो भी किया है कि हम, क्योंकि AI जो है आपको पता है उसको फ्यूचर इस चीज का, जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है उसमें हम डिजिटल कॉर्नर्स बना रहे हैं, जैसे कल NID में लॉन्च किया। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने, मैंने इंडिविजुअली जो पेड वर्जन होते हैं, अभी जैसे हमारी गूगल के साथ जेमिनी के साथ कोलैबोरेशन है, कोई और भी ऐसे हैं जैसे ChatGPT है, को पायलट है, जेमिनी है, या और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है, तो हमको इंडिविजुअली बाय करने के लिए $60 $80 माहाना देना पड़ता है। आप यूनिवर्सिटी के 5,000 स्टूडेंट्स को देंगे तो पता नहीं कितने माहाना करोड़ में फीस चली जाती है। ठीक है जी,
आपने जब कॉर्नर इस्टेब्लिश की है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके 4000 5000 के तलबा की एक यूनिवर्सिटी में जो भी है वहाँ पे तादाद है, वहाँ पे फैकल्टी भी जाके, टीचर्स भी जाके फ्री में पेड वर्जन को यूज़ करेंगे और अपना फ़ायदा लेंगे। उससे उनकी स्किल डेवलपमेंट में, AI जनरेशन में फ़ायदा होगा। ये NED से हमने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह इसको हम एक्सपेंड करेंगे ऑल इन द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, जो हर माह 2-3 करोड़ पे का एक फ़ायदा समझे डिजिटल कॉर्नर से सबको फ्री में होगा, ताकि हम चाह रहे हैं कि डिजिटल लर्निंग बढ़े, जनरेटिव AI, गूगल प्रॉम्प्टिंग होगी या AI प्रॉम्प्टिंग होगी, उसमें हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारा फ्यूचर है, वो उसमें जो है आगे बढ़ें। उसके साथ हमने 20,000 गूगल सर्टिफाइड स्कॉलरशिप्स में सिंध गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं है। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, IT से रिलेटेड हो, AI से रिलेटेड हो, 20,000 बच्चे इसमें स्पेशल कोटा रखा गया। रूरल इलाकों का, डिसेबल्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वुमेन एंड यूथ का, उनको ट्रेन करेंगे। 20,000 लोग ये एज अ पायलट हो गई। लास्ट पायलट से हमने सबक किया, ये सेकंड फेज। मैं सबसे एक मेजर आपको चीज बता चलूं, अगर आपने CM साहब की बजट स्पीच सुनी हो, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जो रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से। वो क्या था हमारा सिंध ग्रीन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव? वो ये था कि बाकी हुकूमत जो है हमें लेवरेज नहीं करने दे रही, जो हमारे इंडिजिनियस सोर्सेस हैं जनरेशन की, पावर जनरेशन की, जिसमें विंड टर्बाइन जैसे हमने जमपीर में लगाए थे, या हमारे सोलर जनरेशन हो जाती थी कोस्टल एरियाज में, वो क्यों नहीं हमसे ताउन करी? जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं उसको नेशनल ग्रिड में वापस डालना होता है बिजली को, वो वफाकी हुकूमत हमें ले डाउन नहीं करके दे रही, जिसके हम लेवरेज नहीं कर पाए। हमने बजट स्पीच में CM साहब ने अनाउंस किया कि हम सन ग्रीन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव लॉन्च करें। हम वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अपना सारा निज़ाम लगाएंगे। सोलर पैनल्स हो गए, सोलर एनर्जी के थ्रू विंड टर्बाइंस हो, हमें किसी ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत नहीं। वहीं पे हम टेक्नोलॉजी जोन्स बनाएंगे, जो डेटा सेंटर्स होते हैं जिनको हैवी बिजली की जरूरत होती है पूरी दुनिया में, वहीं पे उसी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू डेटा सेंटर्स बाहर से आएंगे, जिससे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी अपनी सेल करेंगे, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे और डेटा सेंटर्स को यहाँ पे लाएंगे, जो डायरेक्ट वहां से बिजली उठाएंगे। थर्कोल के थ्रू ऑलरेडी हम बिजली बना रहे हैं। साहब, ये ज़ाहिर है जो प्लान है, ये बहुत ही इस वक्त सुनने में ज़बरदस्त लग रहा है। अभी 20,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना, हमारी जो IT एक्सपोर्ट है इस वक्त वो $4 अरब से इस साल क्रॉस कर गई है। अगले 5 साल में इसको डबल से भी ज़्यादा का इस वक्त प्लान है हुकूमत का कि इसको लेकर जाएँ। तो अब इसमें ये 20,000 का फिगर इस वक्त आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा नाकाफ़ी है? ये हर यूनिवर्सिटी के और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो सिंध हुकूमत से ये स्कॉलरशिप हासिल करे और फिर मुल्क की IT एक्सपोर्ट्स में आगे चलकर अपना रोल प्ले करे। I completely agree with you। ये फॉर द स्टार्ट्स ये फर्स्ट फेज है हमारा। लास्ट ईयर के फेज से हमने जो हमें एग्जांपल्स मिले या लेसन्स मिले, अभी गूगल के साथ मिलकर हमने 20,000 किया। गूगल इज नॉट द ओनली टेक जायंट। हम हमारी दूसरी कोलैबोरेशन चल रही, गवर्नमेंट ने अपने भी कोर्सेज अनाउंस करने। अभी जो 20,000 हम कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का ऐसे यहाँ पे एक्सपेंस कोई नहीं है, ये हमने स्पॉन्सर करवाए टेक जायंट से बाहर से, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमने गवर्नमेंट ने आवाम को टेक जायंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया। नेचुरली दूसरों के साथ भी हमारी कोलैबोरेशन चल रही। गवर्नमेंट ने अपने भी ऑन इट्स ओन फंडिंग भी अनाउंस करने थ्रू द IT मिनिस्ट्री हमारी, जो उसके थ्रू ये दिस इज फॉर द स्टार्ट। आई एग्री विथ यू। हमारे जो मुल्क की आबादी, जो मेजॉरिटी यूथ है, वो तो करोड़ों में है। 20,000 इज नथिंग, एंड स्पेशली इन सिंध हम चाहते हैं हमारे नौजवान आगे बढ़े। इन द नेक्स्ट फेजेस इंशाल्लाह हम इसको लाखों की तादाद में ले और इस पर ट्रांसपेरेंसी को कैसे बरकरार रखा जाएगा? यानी ये अहलियत की बुनियाद पर ट्रांसपेरेंसी, एहलियत की बुनियाद पे इसको इम्प्लीमेंट हम गूगल के साथ मिलकर कह रहे हैं। अगर कोई बोल दे कि गूगल के साथ काम करेंगे वो आपकी ट्रांसपेरेंटी नहीं होगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमने इसमें कोटा रखे हैं, फुली ट्रांसपेरेंट गूगल के साथ हम इम्प्लीमेंट करें। और जो जो हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया हेल्थ केयर और एजुकेशन के हवाले से। हेल्थ केयर में यूनिसेफ हमारा पार्टनर है और खान अकेडमी हमारी पार्टनर है हेल्थ केयर में। ऐसे एजुकेशन में मिलेनियम बिल गेट्स हमारी जो है पार्टनर है। इन दोनों मंसूबों में भी, जिसमें 3500 टीचर्स हमने ट्रेन किए AI पे, या प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स को जो हमने AI एनेबल्ड अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, इस पे भी सिंध गवर्नमेंट। सुखदेव साहब, ज़ाहिर है स्टूडेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि वो ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, ये स्कॉलरशिप हासिल करें। तो एक बहुत आसान सा तरीका क्या होगा इसको हासिल करने का, कि कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है कि वो अहलियत पर भी पूरा उतरता है, तो एक तरीकाकार क्या होगा? अगर ये भी आप वाजे कर दें। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज खुद से भी अनाउंस करेंगी एज पर देयर कोटा। वहाँ पे जो भी उनके कोटाज हैं, यूथ के, पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज के, या वुमेन के, आप हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पर जाके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी इट हैज बीन अनाउंस्ड और इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटीज के थ्रू इसको फुलफिल किया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है। और ये जो कैबिनेट मेंबर्स की AI ट्रेनिंग हो रही है, या किसी हद तक कोई एक आध सेशन आप लोग ले भी चुके हैं, इससे ओवरऑल गवर्नेंस पर अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ओवरऑल सिंध पर और ख़ास तौर पर कराची की गवर्नेंस, चूँकि यहाँ की गवर्नेंस से मुतालिक बहुत ज़्यादा बात होती है।
अब मैं एग्जांपल दे चलूँ, हम बैठे हुए थे कल, तो हमारे मिनिस्टर हैं पीएनडी के एजुकेशन निजाम खान शरोफ साहब, उसी वक्त उन्होंने एक वो प्रॉम्प्ट डाला कि अभी मीटिंग चल रही कि बराजेस की कैपेसिटी कितनी है, कैनाल्स की कैपेसिटी कितनी है, इन केस इतना फ्लड आ जाता है तो प्रेडिक्टिव मॉडल क्या होगा। वहीं पे उन्होंने बना के एग्जाम्पल दे दी। एग्जाम्पल देने का मकसद है कि हमारी कल जो मीटिंग हुई थी, हम हर डिपार्टमेंट्स में इनको इनकॉर्पोरेट करें। जो एक वर्कलोड होता है डेटा का, आपको पता है यहाँ पे अक्सर लेटर निकालने में भी घंटों लग जाते हैं, उस वर्कलोड को, टाइम को कम किया जाए और एआई को एज एनेबलर, नॉट एज रिप्लेसमेंट बट एज एनेबलर गवर्नेंस में हम इसको इनकॉर्पोरेट करें। हर डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट के उसमें हम एआई को इनकॉर्पोरेट करें ताकि गवर्नेंस को हम बेटर कर सकें। ठीक है। और इससे फिर अब ये जो ख़ासतौर पर वो इदारे जहाँ पर लोग जाते हैं, नादरा का इदारा है और दूसरे कई ऐसे इदारे हैं, सिविक सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर बड़ी मुश्किल होती है, लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, करप्शन के इश्यूज़ हैं, फिर भी काम नहीं होता, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये वाला सारा सिस्टम भी इसके ज़रिए से कुछ बेहतर होगा? I'm glad you brought it up। बिल्कुल, ये काफी अक्सर इश्यूज होते हैं। नादरा तो चले फेडरल एंटिटी है, हमारे जो सिंध गवर्नमेंट के अपने महकमों में पब्लिक फैसिलिटेशन डेस्क, में सिविक सेंटर की बात की, वैसे तो हम उसको ऑलरेडी डिजिटलाइज करा, पर ये उसमें भी डिजिटलाइज हम करेंगे उनके ऐप्स के थ्रू। वहाँ पे ऑन ग्राउंड भी, जैसे एनईडी कॉर्नर का मैं आपको एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे लॉन्च हुआ, तो वहाँ पे भी सारी चीजें होंगी ताकि ट्रांसपेरेंसी भी हो और आवाम को भी इस चीज से फायदा हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।